हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखने वाले हैं एक्सरसाइज। आपके पास है अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्लास 12 का मैथ। तो इसमें हमें देखना है प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज हमारे पास है यह 13.1 है। एक्सरसाइज है यह 13 पॉइंट कितना 1। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। हमारे पास दिया गया है कि पीई बराबर इतना, पीएफ बराबर इतना और पीई इंटरसेक्शन बराबर आपके पास 0.2 है। तो हमें ई बाई एफ ज्ञात करना है, ई की प्रायिकता एफ के प्रति, और फिर हमें एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी। सह प्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो हमारे पास देखिए फार्मूला होता है कि पी ई बाई एफ इज इक्वल टू होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में होता है पी एफ। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हो गया पी ई बाई एफ हो गया। ई इंटरसेक्शन एफ जो है उसका मान है 0.2 और ई बाई पी एफ का मान है 0.3। यह हो जाएगा 2/3 और यही आपके पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर हम यहां से निकालते हैं पी एफ बाई ई, तो एफ बाई ई को निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना पी ई इंटरसेक्शन एफ और ई इंटरसेक्शन एफ बटा में कितना पी एफ, और आपके पास इतना का मान है कितना 0.2 और पीएफ का मान है कितना 0.3। अच्छा, पीई होगा यहाँ पे कितना होगा, जो यहाँ पर होगा वही काम होगा। यहाँ पर 0.6 2/6 2 1 2 2 3 6 हो गया कितना 1/3। तो एक आंसर हमारे पास 2/3 और एक कितना आ गया 1/3 आ गया। फिर अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर आपके पास 2। तो क्वेश्चन 2 देखिए है कि पी ए बाई बी ज्ञात करो। ए बाई बी ज्ञात करना है। पीबी बराबर हमारे पास दिया गया 0.2 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है कितना कि 0.32 कितना 32। अच्छा, पीबी का मान कितना है 0.5 है, 0.5 है। अब यह मान दिया गया है, हमें कह रहे हैं कि ए बाई बी ज्ञात करो। पी ए बाई बी ज्ञात करना है तो ए बाई बी क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में कितना पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है, देखो दिया गया 0.3, कितना दिया 0.32 दिया गया है, और पीबी का मान है 0.5 है। हमारे पास हो जाएगा 32/5। क्यों? क्योंकि 100 का गुणा ऊपर 100 का गुणा नीचे। यहाँ पर भी 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे तो दशमलव हट गया। यहाँ पर भी 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे। अब यहाँ पर हो गया 32/50। आप इसको छोटा कर सकते हैं, 2 16 में 32 और 2 25 में 50, तो 16 बटा में कितना 25। ये आपके पास हो गया आंसर। ये तो हो गया दूसरा। अब हम देखेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। तो इसको हटाते हैं, फिर देखेंगे हम क्या तीसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि पीए का मान 0.8 है। पीए का मान कितना है 0.8 है और पीबी का मान जो है वह कितना है उसको देखते हैं। पीबी का मान आपके पास 0.5 है, 0.5। फिर हमें दिया गया है पी बी बाई ए, पी दिया गया है बी बाई ए, इसका मान दिया गया है आपके पास 0.4, कितना है 0.4। क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहे हैं? पहला क्वेश्चन है कि इंटरसेक्शन निकालो। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। दूसरा कह रहे हैं कि ए बाई बी निकाल लीजिए। ए बाई क्या निकालिए? बी निकालो। और तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि पी ए यूनियन बी निकालो ना। तो यहाँ ठीक, अब यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यही हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, देखिए कि यहां से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन। क्यों निकालेंगे इंटरसेक्शन? क्योंकि इंटरसेक्शन के बाद ही यह आएगा हमारे पास। तो यहां पर देखिए पी बी बाई ए है, पहला क्वेश्चन हम ज्ञात करना पी बी बाई ए है और बराबर
पी बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए लिखिए चाहे ए इंटरसेक्शन बी, तो बी बाई ए है तो इसका मान होगा ए इंटरसेक्शन बी। देखिए वास्तविक रूप से होता तो है बी इंटरसेक्शन ए, लेकिन उसका भी मान होता है ए के बराबर ही, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ही, और बी बटा में ए तो यहाँ पर हो जाएगा ए, इसका गुना इधर होगा, हो जाएगा पी बी बाई ए और इंटू पी ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। ये देखो यह भाग था, इधर जाएगा तो क्या होगा गुना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा इतना मान। देखो बी बाई ए का मान है 0.4 और पी ए का मान है हमारे पास 0. कितना 8 है, तो 0.8 और 8 चौके 32, तो यह आपके पास हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो गया। अब हम निकालेंगे कितना ए बाई बी, तो पी ए बाई बी है, ए बाई बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में होता है कितना पी बी। ठीक, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी है बटा में कितना है पी बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान देखो होता है कितना, बी निकाला हमने 0.32 होता है, और पी बी है तो पी बी का मान होता है 0.5 दिया है, और हमारे पास हो जाएगा 32 बटा में कितना 50, और 2 16 में 32, अभी हमने काटा था 2 25 में 50, तो 16 बटा में 25 ए बाई बी का मान। यूनियन ज्ञात करना है, तो यूनियन देखो, यूनियन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए और बी को घटाएंगे और उसी में से यूनियन को घटा देंगे, और अगर हमें इंटरसेक्शन को घटाएंगे, अगर इंटरसेक्शन पूछा होता तो हम यूनियन को घटा देते। अब पी ए का मान है 0.8 है, पी बी का मान 0.5 है, और इंटरसेक्शन का मान कितना है, पी ए इंटरसेक्शन का मान है 0.32, तो 8 यहां से हम इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 1.30 और माइनस 0.32, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 0.98। आप घटा सकते हैं, तो यह 3 2 10 में से 2 गया 8 और 12 में से 3 गया 9, तो यह आपके पास आंसर, तो यह आ गया आपके पास तीसरा का क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, चौथा अच्छा ठीक है, छोटा ही है, ठीक छोटा ही है, तो आइए देखते हैं चौथा ये कि 2 पी ए बी, 2 पी ए बराबर है कि पी बी बराबर दिया गया है 5/13, और आगे कि पी ए बाई बी का मान, ए बाई बी का मान है 2 बटा कितना है 2/5 है, 2/5। अब हमें कह रहे हैं कि इसका यूनियन ज्ञात करो, पी ए यूनियन हमें ज्ञात करना है। तो यहां से हम करते क्या है कि पहले हम यहां से मान ज्ञात करेंगे इंटरसेक्शन का, और इंटरसेक्शन का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा यूनियन। पहले इसलिए दोनों क्वेश्चन मिला के क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं, इसको यही लिख लेते हैं कि पी ए यूनियन बी का मान क्या है ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम 2 पी ए का ज्ञात करते हैं मान, तो 5/13 है, और अगर पी ए का मान ज्ञात करेंगे तो यह 5/13 दूना 26 मान हो गया। हम यहां से जानते क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन अगर बी का मान ज्ञात करें तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन अभी बी हमने देखा था, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान था पी बी बाई ए और पी ए, तो यहां हो जाएगा पी ए बाई बी और इंटू पी बी, कितना हो जाएगा पी बी हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हमारे पास देखो इसका ए बाई बी का मान है 2/5 और पी बी का मान कितना है 5/13, 5 से 5 कटा आ गया आपके पास 2/13, कितना आ गया इंटरसेक्शन का मान 2/13 आ गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर यही फार्मूला पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो
तो PA का मान है 5/26, PB का मान है 5/13 और PA इंटरसेक्शन B का मान है 2/13। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि 5 में से 2 गया तो 3/13, तो हो जाएगा 5/26 प्लस 3/13, 13 दूना 26 और 13 दूना 26 और 5 प्लस 11/26, 5 प्लस 6/26 तो हो गया 11/26। तो यह आपके पास मान हो गया 11/26। ठीक, तो यह आपके पास क्या हो गया, मान हो गया। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 और फिर देखा क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड में इसको शेयर करिए, जिससे इस वीडियो का जो लाभ है, सभी क्वेश्चन इस परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो हम इस क्वेश्चन को आपके मित्रों तक पहुंचाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे वीडियो को पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है क्वेरी उसको नोट कर सकते हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन आपके पास चैप्टर 10 के सभी क्वेश्चनों को पढ़ा है, एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4। उसके बाद फिर 11.1, 11.2, 11.3 की। आज हम लोग 13.1 पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए 5वां दिया गया है कि यदि PA बराबर 6/11, देखो 5वां क्वेश्चन है यदि PA बराबर कितना है, 6/11 है, कितना है 6/11, PB बराबर देखिए है 5/11, कितना है 5/11 और PA इंटरसेक्शन B बराबर, A इंटरसेक्शन B बराबर A यूनियन B दिया है, A यूनियन B बराबर 7/11। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इंटरसेक्शन A बाई B और B बाई B ना। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया है, PA इंटरसेक्शन B निकालो, दूसरा क्वेश्चन PA बाई B निकालो और तीसरा क्वेश्चन PB बाई A ज्ञात करो। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन कि PA इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B देखिए क्या होता है कि पहले हम यहां से निकालेंगे क्या, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, PA प्लस PB और माइनस PA यूनियन B, यही होगा। अब यहां से PA का मान देखो 6/11, PB का मान 5/11 और इसका मान 7/11। ठीक है, तो यहां से 6 5 11 होगा, 11/11 माइनस 7/11, 11 में से 7 गए तो 4/11। तो इंटरसेक्शन का मान कितना आ गया, 4/11 आ गया। फिर दूसरा आपके पास क्वेश्चन है कि A बाई B ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, A बाई B। तो A बाई B ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है कि A बाई B अगर ज्ञात करते हैं तो A बाई B के लिए देखिए होता है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B और बटा होता है PB। तो A इंटरसेक्शन B का मान देखो है हमारे पास कितना, 4/11 और PB का मान देखो कितना है, 5/11। तो 11 से 11 कैंसिल आउट और 4/5 हो गया, कितना हो गया 4/5। फिर आपके पास है तीसरा नंबर क्वेश्चन, B बाई A ज्ञात करना है, तो PA इंटरसेक्शन B और बटा कितना PA। तो A इंटरसेक्शन B, देखो A इंटरसेक्शन B का मान कितना है, अभी निकाला है 4/11 और PA का मान कितना है, PA का मान 6/11, 6/11, 11 से 11 कटा, 2 दूनी देखो 4/6, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो 2 बटा कितना हो गया 3। यह हो गया आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 5। उसके आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को।
उससे पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड लिस्ट में वीडियो को शेयर करिए, जिससे सभी लोग क्या करें, इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है उसके बारे में। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया? 3 बार। एक सिक्का है, एक सिक्का को 3 बार उछाला गया। 3 बार उछाला गया, ठीक है। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। तीसरी उछाल पर चित्त। अब पहला क्वेश्चन कर रहा है कि तीसरी उछाल पर चित्त और पहली 2 उछालों पर चित्त। पहले देखो, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो उछालने पर कुल सैंपल स्पेस, कुल प्रायिकता कितनी होगी? तो PS जो होगा वह देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक सिक्का है, अगर हम सिक्के को उछाले तो सिक्के पर या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। तो चित्त या तो पट। तो देखो, या तो चित्त आएगा या तो क्या हो गया, पट आएगा। तो यह याद रखिएगा, एक सिक्के को अगर आप 3 बार उछालिए, चाहे 3 सिक्के को 1 बार उछालिए, दोनों की प्रायिकता समान होंगी। तो देखिए, 2 है, या तो चित्त आएगा या तो पट, मतलब 2 प्रायिकता हो सकती है। और कितनी बार उछालना है? 3 बार उछालना है। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। कितना हो गया? 8। तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो कितने होंगे? 8। अब अगर हम इसमें 8 होने की प्रायिकता देखें तो यहाँ पर 8 बनने की प्रायिकता देखो, पहली बार हेड आएगा, दूसरी बार हेड आएगा, 8 का आधा कर लीजिए 4, तो तीसरी बार हेड आएगा और चौथी बार भी हेड आएगा। आगे अब 4 बार हेड आया है तो 4 बार टेल भी आएगा, तो 4 बार क्या आ गया? टेल। ठीक है, तो 4 बार क्या आ गया? टेल। अब हम यहाँ से देखेंगे, देखो अब 4 था, अब इस 4 का आधा 2 कर लो, कितना हो जाएगा? 2। तो देखो, एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, एक बार हेड आएगा, एक बार क्या आएगा? टेल आएगा, एक बार फिर हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर क्या आएगा? टेल आएगा। हमने पहले क्या किया? 8 बार था तो 8 का आधा किया, 4 बार हेड आया, 4 बार टेल आया। फिर 4 था तो 4 का आधा किया, तो 2 बार हेड आया, 2 बार टेल, मतलब एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, मतलब 2 बार। अच्छा, 2 बार हेड, 2 बार क्या? हेड, और 2 बार टेल, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और 2 बार क्या आया? टेल, ऐसे ना। फिर अब 4 था, 2 हो गया, अब 2 का फिर आधा करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड आएगा, 1 बार टेल, 1 बार हेड आएगा, 1 बार क्या हो जाएगा? टेल। तो यह पूरे 8 सैंपल स्पेस होंगे। कितने होंगे? 8। अब पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन अब क्या बनता है। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम कि क्या बन रहा है, तो देखते हैं। देखो, तीसरी उछाल पर चित्त है। ई कह रहा है कि तीसरी उछाल पर चित्त है। तीसरी उछाल पर क्या है? तीसरी उछाल पर चित्त है। तो तीसरी उछाल पर चित्त है, तो देखते हैं। देखो, पीई क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो तीसरी उछाल पर चित्त है, तो देखो जहां जहां तीसरी उछाल पर चित्त है, 1 2 1 2 3 4, तो तीसरी उछाल पर चित्त है। तो तीसरी उछाल पर चित्त हमने भी याद कर लिया। ठीक, तो तीसरी उछाल पर चित्त हो गया। तो यहां से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई निकालें या पीई निकाल रहे हैं, तो पीई बराबर होता है एन ई बटा में एन एस, एन ई बटा में एन एस। तो देखो, एन ई का मान कितना है? 4 है, और एन एस का मान कितना है? 8 है। 4 1 का 4, 4 2 8, तो कितना हो गया? तीसरी उछाल पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है। अगर हम यहीं से यफ देखें तो यफ देखो क्या है, पहली 2 उछालों पर चित्त हो,
पहली दो उछालों पर चित्त हो, दो उछाल पर क्या हो, चित्त हो। तो पहली दो उछाल पर चित्त है मतलब हेड आना चाहिए। तो पहली दो उछाल पर चित्त देखते हैं। देखिए पहली दो पर हेड आया, पहली दो पर हेड आया। अब कहीं तो पहली दो पर हेड आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। तो हमारे पास पहली दो पर हेड, फिर पहली दो पर हेड, फिर अब नहीं है, अब क्या है, नहीं है। तो पहली दो पर हेड आना चाहिए। अब हो गया ये। अब कितने हो गए हमारे पास, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई की संख्या निकाले तो कितना हो जाएगा, एन ई बटा में एन एस, एन ई बटा में कितना, एन एस, और एन ई का मान एन एफ, क्योंकि एफ निकाल रहे हैं। तो यह हो जाएगा कितना, एन एफ 2 है, एन एस का मान 8 है, 2 का 2, 2 चौके 8, हो गया 1/4। हमें निकालना है सब प्रतिबंध प्रायिकता। तो हो जाएगा पी ई बाई एफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, ई बाई एफ ज्ञात करना है। तो हो जाएगा पी, अच्छा दोनों में कॉमन निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाला ही नहीं हमने। पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, यह वाला और ये कॉमन नहीं है। तो हो जाएगा कितना, पी एच एच और एच कॉमन देखेंगे तो हो जाएगा 1/8। पी ई बाई एफ निकालेंगे। ई बाई एफ, देखो ई बाई एफ क्या होगा हमारे पास, ई बाई एफ पी ई इंटरसेक्शन एफ है और बटा में कितना है कि पी एफ है। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ है, ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना 1/8 है, और पी एफ का मान कितना है, पी एफ का मान 1/4 है। तो 1/4 1/4 है। ठीक है, अब हमारे पास कितना हो गया, 1/8 चौके 32। देखते हैं अधिकतम दो उछालों पर आने की संख्या, प्रायिकता 1/2 होना चाहिए, 1/2। कहाँ पर देखते हैं यह क्वेश्चन, एक बटा इसका मान है 8 और इसका मान है कितना, 1 हो गया 1/8। अच्छा ऊपर जाएगा, 1/8 है, यहाँ पर 1/4। ठीक है, तो यह 4 ऊपर जाएगा, तो यह 4/1 हो जाएगा और यह 1/8। 4 1 4, 4 दूनी 8, 1/2 हमने इसको उसमें किया है। ठीक, तो यह आपके पास हो गया कितना, कि यह मान हो जाएगा कितना 1/2, कितना हो गया 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपके पास मान हो गया। अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा देखते हैं कि न्यूनतम 2 चित्त हो और अधिकतम 1 चित्त हो। न्यूनतम 2 चित्त है और अधिकतम कितना है, 1 चित्त है। न्यूनतम 2 चित्त हो, ये दूसरे और तीसरे में थोड़ा सा गड़बड़ है कि न्यूनतम एफ वाले को दूसरे में देना चाहिए था और दूसरे वाले को तीसरे में, तब आपके पास आंसर आएगा, वरना आंसर मैच नहीं करेगा। आप बदल के लगा सकते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वह यही है। तो जो क्वेश्चन है वही हम लगाएंगे। तो पीई है, तो देखो न्यूनतम 2 चित्त, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम 2 हो और अधिकतम जितने हो सकते हो उतना, अधिकतम जितने पॉसिबल उतना करेंगे। तो देखो न्यूनतम 2, तो न्यूनतम 2, पहले न्यूनतम 2 करिए, न्यूनतम 2 और न्यूनतम 2। ठीक, इसको लिख लीजिए एच टी एच, हेड टेल, फिर हो जाएगा टेल हेड। अब अधिकतम कितने हैं, अधिकतम 3 है, तो अधिकतम हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यफ के लिए हमारे पास देखो कहा है अधिकतम 1 चित्त, अधिकतम कितना 1 चित्त। इसका मान ज्ञात कर लिया आप, 4 है, 4/8 हो जाएगा 1/2, एन ई बटा में एन एस, और आपके पास मान आ गया। फिर पी एफ का देखो अधिकतम कितना हो,
अधिकतम एक चित्त हो। देखो अधिकतम एक चित्त है, तो अधिकतम एक चित्त है मतलब इसका मतलब हो गया कि एटमोस्ट, अगर अधिकतम एक चित्त का है तो एक तो होगा ही और कम से कम 0 होना चाहिए। तो अधिकतम एक चित्त पहले लिखो कि एक हेड हो, अधिकतम एक हेड, तो अधिकतम एक हेड है अधिकतम, हेड टेल हेड हेड टेल हेड हो गया। अधिकतम एक चित्त हो, फिर अधिकतम एक चित्त हो, फिर हो जाएगा क्या, अधिकतम एक चित्त हो, तो अधिकतम एक चित्त, फिर अधिकतम एक चित्त और और फिर हो जाएगा क्या कि एक भी चित्त न हो, फिर एक हो जाएगा क्या, एक भी चित्त न हो। क्यों? क्योंकि जो अधिकतम होता है उसका मतलब होता है कि जितना कहा है उतना तो लिखेंगे ही, उसके बाद लास्ट 0 तक जाएंगे। और न्यूनतम का मतलब होता है जितना कहा है उतना तो लिखेंगे ही और उसके बाद अधिकतम जहां तक पहुंचे हो वहां तक जाएंगे। ठीक, फिर अब इसमें देखते हैं कि अधिकतम एक हो गया, अधिकतम 1 2 3, अच्छा 1 2 3 और फिर क्या होगा, एक, इसमें 2 है, अधिकतम एक चित्त होना चाहिए, एक अधिकतम 1 2 3 और फिर हो जाएगा 4। ठीक, अधिकतम एक चित्त। अब इसका आपके पास हो जाएगा 4/8, 4 का 4, 4 2 8, 1/2। अब हमें निकालना है PE/F। तो E/F देखो क्या हो जाएगा कि दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हमारे पास देखो HTT है, HTH है, THH, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा फाई का मान कितना हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा E/F और E/F का मान हो जाएगा इंटरसेक्शन F और बटा में PF और इसका मान आ गया आपके पास कितना, 0 बटा में 1/2 और आपके पास 0 आ गया। आंसर नहीं मैच करेगा क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन है वह विपरीत है, क्योंकि तीसरे का दूसरे में दिया है, दूसरे का तीसरे में। आइए इसी के साथ इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका कि ई बराबर देखो है अधिकतम 2 पट, अधिकतम कितना पट है, 2 पट, और अधिकतम हमारे पास देखो ई का मान दिया है 2 पट है, अधिकतम 2 पट है, तो 2 पट के लिए देखो ज्ञात करेंगे क्या कि हमारे पास पीई, तो अधिकतम 2 पट, तो देखो अधिकतम 2 का है तो अधिकतम 2 रखेंगे और 1 भी रखेंगे और 0 भी रखेंगे, तो अधिकतम पहले 2 देखो 1 2 3, अधिकतम 2 हो गए, फिर 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या 0, तो यह 7 आपके पास होता है HHT HTH THH और फिर THT फिर HTT। अच्छा अधिकतम 2 पट का है, तो अधिकतम पहले हमने 2 पट रखे, अधिकतम कितने 2 पट, उसके बाद आपके पास मान, फिर यह आपके पास कितना हो गया HST HTH और फिर हो जाएगा कितना TSH TST फिर STT फिर हो जाएगा कितना TTH और फिर TT कितना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि मान को देखते हैं, कौन सा मान देखेंगे, यहाँ से मान देखेंगे दूसरा, इसका मान अगर देखें तो PE का जो मान होगा वह हो जाएगा 7/8, क्योंकि 7 सैंपल स्पेस बने हैं और कुल आपके पास सैंपल स्पेस 8 है। फिर F का मान है न्यूनतम, न्यूनतम कितना पट है, 2 पट है, न्यूनतम 2 पट मतलब कम से कम 2 पट हो, तो कम से कम 2 हो और उसके बाद 1 भी ना हो, तो कम से कम 2 हो फिर 1 हो फिर 1 भी ना हो, तो 2 सबसे पहले लिखते हैं, 2 पट क्या है 1 2 3, तो कम से कम 2 पट, तो हो जाएगा कितना THT TTH फिर है टेल
ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये क्या है, टेल। तो ये 3 हो गए। फिर हो जाएगा क्या, अधिकतम 2, फिर हो जाएगा क्या है, न्यूनतम 2 है, तो न्यूनतम 2 रहेगा और अधिकतम कितना, 3। अधिकतम कितने लिखेंगे इसमें, 3, तो अधिकतम हो जाएगा कितना, 3। अब आप यहां से पी एफ का मान निकालेंगे तो 4/8 होगा, अरे हो जाएगा 1/2। अब अगर हम यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ से यह कॉमन हो गया, यहाँ से यह, तो 4 कॉमन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 4 कॉमन, तो 4/8 हो जाएगा, 1/2। पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई बाई एफ निकालते हैं, ई बाई क्या निकालेंगे, एफ, तो हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में कितना, पी एफ निकालेंगे तो 1/2 हो गया, और पी एफ का मान होता है 1/2 दिया है, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, 2 ऊपर जाएगा, 2 इधर, तो इसका मान आ जाएगा कितना, प्रोबेबिलिटी कितना है, 1, कितना आएगा, 1 आएगा। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम लोग इसके जो आगे के क्वेश्चन है उसको देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, तो इसके लिए आपके पास इसको, यदि आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को इन तक देखने के लिए।